क्या अमेरिका और ईरान के बीच का ये तनाव सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल खेल है या इसके पीछे कोई बहुत पुरानी, कोई 200 साल पुरानी साजिश छिपी हुई है? आज हम इसी चौंकाने वाले नैरेटिव की गहराई में उतरेंगे। सवाल सीधा और बहुत बड़ा है, क्या ये जंग जिसके बादल हमेशा मंडराते रहते हैं पहले से तय थी? तो चलिए देखते हैं कि जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है वो क्या सबूत पेश करता है और इस कहानी में कितनी सच्चाई है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे एक पुरानी भविष्यवाणी से, फिर ईरान के इतिहास में गोता लगाएंगे, उस 200 साल पुराने कथित प्लान को समझेंगे, कुछ रहस्यमय कोड्स और नंबर्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसे अंतिम धार्मिक युद्ध क्यों कहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जहां से ये पूरी कहानी, ये पूरा नैरेटिव शुरू होता है। इस कहानी का सबसे कह सकते हैं सनसनीखेज दावा एक तारीख है 28 फरवरी 2026। सोर्स का दावा है कि इसी तारीख को अमेरिका ईरान पर एक बड़ा हमला करने की योजना बना रहा था। यही वो तारीख है जो इस पूरी साजिश के केंद्र में रखी गई है। लेकिन ये दुश्मनी यहाँ तक पहुँची कैसे? मतलब इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। तो सेक्शन 2, शाह और क्रांति, कैसे एक दोस्त दुश्मन में बदल गया। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1941 से। ईरान पर शाह पहलवी का राज था और वो अमेरिका और ब्रिटेन के पक्के दोस्त थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1951 में प्रधानमंत्री मोसद्देक ने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नतीजा 1953 में CIA और MI6 ने ऑपरेशन एजैक्स के तहत तख्ता पलट कर दिया और शाह को वापस गद्दी पर बिठा दिया। यहीं से असली विरोध शुरू हुआ। 1963 में आयतुल्लाह खुमैनी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें देश से निकाल दिया गया। लेकिन 1979 में पूरा खेल पलट गया। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। खुमैनी हीरो की तरह वापस लौटे और ईरान में इस्लामिक क्रांति की आग भड़क उठी। अब ये बदलाव कितना जबरदस्त था, जरा इस पर नजर डालिए। एक तरफ था शाह का ईरान, जो अमेरिका का दोस्त था, वेस्टर्नाइज था, जहां सेक्युलर कानून थे, और दूसरी तरफ खुमैनी का ईरान, एक इस्लामिक रिपब्लिक जिसका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका था और जहां इस्लामिक कानून लागू हो गए। मतलब रातों रात जैसे देश की आत्मा ही बदल गई। क्रांति के बाद तो चीजें बहुत तेजी से बदली। अमेरिका को द ग्रेट सेटन यानी महान शैतान कहा जाने लगा। फिर हुआ तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी का वो होस्टेस क्राइसिस। जवाब में अमेरिका ने ईरान के सारे एसेट्स फ्रीज कर दिए और इस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जो दशकों तक चले। और तो और, जब ईरान इराक की 8 साल लंबी जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने खुले तौर पर इराक का साथ दिया। बस दुश्मनी की नींव पक्की हो चुकी थी। लेकिन क्या ये सब सिर्फ इतिहास की आम घटनाएं थी या फिर किसी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा? यहीं से ये कहानी एक बहुत ही अलग मोड़ लेती है। सेक्शन 3, 200 साल पुरानी योजना। इस पूरी साजिश के केंद्र में एक नाम आता है, एल्बर्ट पाइक, 19वीं सदी का एक अमेरिकी फ्रीमेसन। सोर्स का दावा है कि पाइक ने एक खत लिखा था, एक ऐसा खत जिसमें आने वाले वक्त के लिए 3 वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी की गई थी। और पाइक के उस कथित खत में जो लिखा मिलता है वो आज के हालात से इतना मेल खाता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। खत कहता है, तीसरा विश्व युद्ध पॉलिटिकल ज़ायोनिस्टों और इस्लामी दुनिया के नेताओं के बीच के मतभेदों का फायदा उठाकर भड़काना होगा। जरा सोचिए, क्या यह वाकई में सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? इस कथित प्लान में 3 बड़े स्टेप्स थे। पहला, विश्व युद्ध, ताकि रूस में जार का शासन खत्म हो और कम्युनिज्म आए। दूसरा विश्व युद्ध, नाजीवाद को खत्म करने और इजराइल देश बनाने के लिए। और तीसरा, इस्लाम और ज़ायनिज्म को एक दूसरे से लड़ाकर दोनों को खत्म करने के लिए। सोर्स के मुताबिक पहले 2 कदम तो बिल्कुल वैसे ही पूरे हुए जैसे लिखे गए थे। अब बस तीसरा और आखिरी चरण बाकी है। अब हम इस कहानी के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे अजीब हिस्से में चल रहे हैं। सेक्शन 4, कोड्स, नंबर्स और भविष्यवाणी, यानी वो छिपे हुए संकेत। तो सवाल यही है कि जो भी कनेक्शन हम देखने वाले हैं, क्या वो सिर्फ इत्तेफाक है या फिर किसी गहरे छुपे हुए कोड का हिस्सा? चलिए उन नंबर्स और कनेक्शंस को देखते हैं जो सोर्स सामने रखता है। सोर्स इस पूरी कहानी में डोनाल्ड ट्रंप को भी जोड़ता है और इसके लिए कुछ बड़े ही हैरान करने वाले नंबर्स और ज्योतिषीय कनेक्शन दिए गए हैं। पहला,
ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। दूसरा, ईरान की क्रांति को भी 47 साल हो चुके। तीसरा, उनका जन्म एक ब्लड मून ग्रहण के दिन हुआ था। और चौथा, ये जो कथित हमला था वो भी एक ब्लड मून से ठीक 3 दिन पहले की तारीख को था। क्या ये सब वाकई में सिर्फ संयोग है? और फिर आता है नंबर 33। सोर्स के हिसाब से ये नंबर फ्रीमेसन्स के लिए बहुत खास माना जाता है। ये उनकी सबसे ऊंची डिग्री है। और देखिए, कथित हमले के बाद का ग्रहण तीसरे महीने की 3 तारीख को 3 बजे हुआ था। ये एक पैटर्न जैसा लगता है ना? 33 की तरह ही नंबर 47 को भी बहुत अहम बताया गया है। सोर्स का दावा है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रतीक है। और यहाँ भी वही कनेक्शन है, 47th प्रेसिडेंट ट्रंप और क्रांति के 47 साल। और एक आखिरी कनेक्शन जो वाकई में चौंकाने वाला है। सोर्स के मुताबिक साल 2026 का कैलेंडर हूबहू 1914 के कैलेंडर जैसा है। वही साल जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, जैसे मानो इतिहास को एक स्क्रिप्ट के तहत दोहराया जा रहा हो। अब हम इस कहानी के अंतिम और शायद सबसे खतरनाक पड़ाव पर आ गए हैं। सेक्शन 5, अंतिम धार्मिक युद्ध, जिसे कुछ लोग आर्मगेडन की लड़ाई भी कहते हैं। इस नैरेटिव के अनुसार ये जो आखिरी जंग होगी, इसमें 3 बड़ी धार्मिक ताकतें आमने सामने होंगी, ज़ायनिज्म, इस्लाम और इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक वैश्विक धार्मिक टकराव की बात कही जा रही है। और हैरानी की बात यह है कि इस नैरेटिव के हिसाब से कई ईसाई भी इस जंग का समर्थन करते हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि वो इसे बाइबल में बताई गई आर्मगेडन की लड़ाई मानते हैं, जो जीसस के दूसरे आगमन के लिए जरूरी है। मतलब उनके लिए ये विनाश नहीं, बल्कि एक भविष्यवाणी का पूरा होना है। और इस प्लान का एंड गेम क्या है? सोर्स के मुताबिक इसके आखिरी कदम सबसे विनाशकारी है। अल अक्सा मस्जिद को तबाह कर दिया जाएगा और इसका इल्जाम ईरान पर मर दिया जाएगा। फिर उसकी जगह पर एक तीसरा मंदिर बनाया जाएगा। इस पूरे संघर्ष को एक गॉड प्लान की तरह पेश किया जाएगा, जो सिर्फ ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे इस्लाम के खिलाफ एक युद्ध की शुरुआत होगी। तो ये पूरी कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां हमें सोचना पड़ता है कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, क्या वो बस यूं ही हो जाती है, या फिर उन्हें किसी बहुत पुरानी सोची समझी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलाया जा रहा है। और ये हमें इस अंतिम सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर छोड़ देता है, क्या हमारा इतिहास वाकई में सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला है, या फिर किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट का मंचन? ये सोचने वाली बात है ना।